स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद MMR में। आज हम बात करने वाले हैं डे 22 पर, जिसमें हम किसको देखेंगे, सैयद वंश और लोदी वंश को देखेंगे। हमने कल तुगलक वंश को समाप्त किया था। मैं बात करूं सबसे पहले रूबी से कि सैयद वंश जो था वो कब से कब तक चला। 1414 से लेकर 1451। हाँ, 1414 से लेकर 1451 तक। अगर मैं बात करूं सैयद वंश की, तो सैयद वंश का पहला शासक जो था वो कौन था, खिज़र खान था, जिसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1398 में जब तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया और जब वो यहाँ से भारत से वापस गया तो अपने जीते हुए सभी प्रदेश को किसको देकर चला गया, खिज़र खान को देकर चला गया। मैं बात करूँ अमित से कि जो खिज़र खान था वो कब से कब तक गद्दी पर रहा। 1414 से 1421 तक। 1414 से 1421 तक। मैं बात करूँ नौशाद से कि खिज़र खान के बाद सैयद वंश का शासक कौन बना है, कौन था, मुबारक शाह। और मुबारक शाह ने 1421 से लेकर 1434 तक क्या किया, शासन किया। ठीक। मैं बात करूँ रवि से कि जो सरहिंद याहिया बिन सरहिंद है ना, किसके शासनकाल में एक कवि थे, मुबारक शाह। तो किसके, मुबारक शाह के। मैं बात करूं कि जो याहिया बिन सरहिंदी थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था, उस पुस्तक का नाम क्या था। ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 1 फतवाए जहांदारी, नंबर 2 तारीख फिरोज शाही, नंबर 3 दीवान ए नज़र, और नंबर 4 तारीख मुबारक शाही। तो कौन सा था, तारीख मुबारक शाही। मैं बात करूं दीपक से कि मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह ने नंबर 1 खिज़र खां, नंबर 2 सैयद, नंबर 3 बिलाल, नंबर 4 खाने खाना। तो कौन सी उपाधि धारण की थी इसने, खाने, कौन सी, खाने खाना। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा। ठीक, तो किसकी, नहीं, मोहम्मद साहब किसकी थी, जो मैंने पूछा क्वेश्चन मुबारक शाह ने, तो मुबारक शाह ने जो उपाधि धारण की थी किसकी, है ना, शाह की उपाधि धारण की थी। सुनो, एक बात सुनो, अगर मैं सैयद वंश की बात करूं तो सैयद वंश में सबसे पहले जो शासक हुआ खिज़र खान, 1414 से 1421 तक। उसके बाद कौन आया, मुबारक शाह आया, और मुबारक शाह ने 1421 से 1434 तक। अगर मैं तीसरे शासक की बात करूं तो 1434 से 1443 तक कौन था, है ना, मोहम्मद शाह। अगर मैं चौथे शासक की बात करूं 1443 से 1451 तक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, तो ध्यान रखना, खाने खानों की बात किसने धारण की थी, किसने, मोहम्मद शाह ने। ठीक। बात करूं मैं किससे कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, कौन था, बैरो लोदी। अगर मैं लोदी वंश की बात करूं तो लोदी वंश 1451 से लेकर, है ना, 1526 तक चला। इसमें 3 शासक आए। सबसे पहले बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। अगर मैं बात करूं, है ना, कि जो बहलोल लोदी था वो गद्दी पर कब से कब तक रहा, 1451 से 1489। 1451 से 1489। मैं बात करूं रूबी से, है ना, कि लोदी वंश का दूसरा शासक कौन था, सिकंदर लोदी, है ना। सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 तक क्या किया, शासन किया। मैं बात करूं अमित से कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की, 1504। हाँ, 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में इसको अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। मैं बात करूं नौशाद से कि जो सिकंदर लोदी था ये किस उपनाम से कविता लिखता था। नंबर 1 गुलरुखी, नंबर 2 रवानी, नंबर 3 अफरूक, नंबर 4 मुंबईया। तो किस नाम से, गुलरुखी उपनाम से क्या लिखता था, कविताएं लिखता था। मैं बात करूं रवि से कि
भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी? नंबर 1 इल्तुतमिश, नंबर 2 बलबन, नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो किसने? इल्तुतमिश ने। मैं बात करूं कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी? कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 तक क्या किया? शासन किया। ठीक। और ये एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसकी डेथ कहाँ है ना, युद्ध के मैदान में हुई थी। समझ में आई बात? अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ दीपक जी? हाँ, 21 अप्रैल 1526 में, है ना। और किसके मध्य? इब्राहिम लोदी और किसके मध्य? बाबर के मध्य हुआ था। मैं बात करूं फिर उससे कि भूमि माप हेतु गज सिकंदरी का प्रचलन किस शासक ने किया था? नंबर 1 बहलोल लोदी, नंबर 2 सिकंदर लोदी, नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कब से कब तक गद्दी पर रहा फिरोज? 1489 से 1517 तक। 1489 से 1517। मैं बात करूं अंकित से कि सिकंदर लोदी को किस कार्य के लिए जाना जाता है? नंबर 1 अन्न कर समाप्त करने के लिए, नंबर 2 कृषि विभाग स्थापित करने के लिए, नंबर 3 गुप्तचर विभाग निर्माण करने के लिए, नंबर 4 स्थायी सेना के संगठन के लिए। किस विभाग के लिए? किसके लिए? अन्न कर, है ना। उसने जो अन्न था उस पर से क्या हटाया था? कर हटाया था। ठीक। मैं बात करूं अदनान से कि सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग, है ना, किससे संबंधित था? सेना से, राजस्व से, कृषि से या फिर मनोरंजन से? दीवान ए अमीर को ही विभाग तो किससे था? कृषि से। और ध्यान रखना, दीवान ए अमीर को ही विभाग की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम एमबीटी के नाम से भी जानते हैं, जोना खां के नाम से भी जानते हैं, रक्त पिपासु के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे उपनाम है। मैं बात करूं किससे? रूबी से। निम्नलिखित में से कौन अफगान थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या फिर लोदी? तो कौन थे? लोदी। ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आते हैं, है ना, जिसमें नंबर 1 कौन आता है? गुलाम वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, नंबर 4 सैयद वंश, नंबर 5 लोदी वंश। जो शुरू के 4 हैं वो क्या थे? तुर्क थे। और जो 5वां था वो कौन था? अफगान था। ठीक। मैं बात करूं इससे कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, यासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद या नुसरत शाह? नसरुद्दीन महमूद। तो कौन था? नसरुद्दीन महमूद। नौशाद जी, नसरुद्दीन महमूद कब से कब तक गद्दी पर रहा? ऑप्शन दे दूंगा। जल्दी बताइएगा। जल्दी से। तो रवि आप बताओ, कब से कब तक? 1300। बताओ गुरुजी, आप बताओ। 1398। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, सॉरी, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। 1394 से लेकर 1414 तक। 98 से कहाँ हो जाएगा? 98 तो उसका आक्रमण हो रहा था, तैमूर लंका। ठीक। मैं बात करूं किसका नंबर है जी? आप बताइए। गज सिकंदरी पैमाना किसने शुरू किया था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या सिकंदर लोदी? तो किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक। तो आज ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, है ना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल हम जो देखेंगे वो जो दिल्ली सल्तनत में जो भी, है ना, वास्तुकला, है ना, जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों का निर्माण हुआ है, हम कल उस पर बात करने वाले हैं। ठीक। और बहुत जल्द हम क्या, है ना, यूपी कांस्टेबल का जीएस का प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।